कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया। उन्होंने अपनी ब्लड रिपोर्ट दिखाई, सिर्फ 25 साल का था और उसमें उसका यूरिया लेवल बढ़ा हुआ था। वो अपनी फैमिली के साथ आया था और ऑब्वियसली पूरे क्लिनिक रूम में पैनिक हो गया कि यूरिया लेवल बढ़ गया, क्या किडनी खराब हो गई है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमेशा हाई यूरिया लेवल को ट्रीट करने की ज़रूरत है या नहीं, और हम ये भी समझेंगे कि यूरिया बढ़ता क्यों है, ये बनता कहाँ है और निकलता कैसे है। तो मेरे साथ बने रहिए। पहले बात करते हैं कि यूरिया बनता कैसे है। देखिए, यूरिया की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिवर से बनता है और एक बाय प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। तो ऑब्वियसली अगला सवाल आता है, तो क्या हमें प्रोटीन खाने से यूरिया लेवल बड़ा बढ़ता है? हाँ, अगर आप हाई प्रोटीन इंटेक लोगे तो आपका यूरिया लेवल बढ़ेगा, बट डिपेंड करता है कौन सा प्रोटीन लेते हो। अब देखिए, प्रोटीन में दो टाइप के आते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अगर हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बात करें, जैसे रेड मीट, फिश, चिकन, तो इससे यूरिया लेवल ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में अगर हम बात करें, टोफू हो गया, सोयाबीन हो गया, चने हो गए, दाल हो गए, तो इससे थोड़ा यूरिया लेवल बढ़ता है क्योंकि ये भी प्रोटीन है बट कम बढ़ता है। अब बात आती है कि कितना प्रोटीन से यूरिया लेवल बढ़ता है। देखिए, जो हमारी रिकमेंडेशन है वो है 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, अगर आप एकदम नॉर्मल हैं और आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब याद है आपको, मैंने स्टार्टिंग में ये 25 साल की लड़की के बारे में बताया। मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके साथ हुआ क्या था और हमने क्या प्लान बनाया। आप भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि अगर आपकी किडनी एकदम नॉर्मल है, वो कैसे पता चलेगा। हमने ब्लड टेस्ट किया, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है, यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं है, चलो मान लिया किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है। फिर हम जाते हैं डाइट पे। पहला रीजन है डाइट। डाइट पे हमने प्रोटीन की बात की। अगर आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है, 1.5 टू 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट है, अगर आप जिम जाते हैं, थोड़ा एथलेटिक हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस में बिलीव करते हैं एंड यू वांट टू बिल्ड योर बॉडी, इसलिए आप हाई प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, ठीक है, रेकमेंडेड भी है। अगर आप एथलीट हैं तो आपको हाई प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत भी है। तो उसकी वजह से आपका यूरिया लेवल बढ़ सकता है क्योंकि हमारी किडनी के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि इतना यूरिया निकाल सकती है। उससे ज़्यादा हो गया तो ब्लड में यूरिया बढ़ सकता है। लिवर आपका यूरिया बना रहा है, किडनी आपकी यूरिया को बाहर निकाल रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि यूरिया लेवल ब्लड टेस्ट में बढ़ा हुआ है, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है, इसको करना क्या है? कुछ नहीं करना। आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको प्रोटीन इंटेक कम करना चाहिए? मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि कम करने से अलावा बेटर है कि आप इसका स्प्लिट करिए। मतलब कि अगर आप अभी पूरा एनिमल बेस्ड प्रोटीन खा रहे हैं तो आप प्लांट और एनिमल करिए। मतलब कि आप 60% प्लांट बेस पे चले जाइए, 40% आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन पे चले जाइए। अब अगर हम प्लांट बेस की बात करें तो इसमें एग्स भी डाल सकते हैं। एग वाइट भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है और इससे यूरिया लेवल इतना नहीं बढ़ता। रेड मीट इज द मेन कल्परेट। रेड मीट हो गया आपका, कई लोग जैसे लिवर खाते हैं और कई चीज़ें खाते हैं जिसमें वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, तो इससे आपका बढ़ सकता है यूरिया लेवल। दूसरी चीज़ आती है कि यूरिया निकल नहीं रहा। ठीक है, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप डिहाइड्रेटेड होते हो, मतलब कि अगर आप पानी नहीं पी रहे और आपको ज़्यादा भूख लग रही है या ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत गर्मी है, पसीने निकल रहे हैं और आपने पानी ज़्यादा नहीं पिया, तो भी आपका यूरिया लेवल बढ़ सकता है, किडनी फंक्शन नॉर्मल हो सकता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब पानी कम होता है हमारी बॉडी में तो किडनी इसको अब्जॉर्ब कर लेती है यूरिया को और प्रिजर्व करती है, तो हमारा यूरिया लेवल बढ़ जाता है, बट क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है। इस सिचुएशन में भी पैनिक नहीं, आपको बस अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। अब आपने अपना वाटर इनटेक बढ़ाया, 3-4 हफ्ते बाद टेस्ट कराया तो आपका यूरिया लेवल नॉर्मल आ गया। ये हो गई बात हमारी यूरिया लेवल की। ये दोनों सिचुएशन में आपकी किडनी नॉर्मल थी, ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें करेक्ट करना है कॉज को। अगली सिचुएशन होती है कि किडनी खराब है और यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है। अब ये कंसर्निंग चीज़ है क्योंकि हमें पता करना है कि किडनी क्यों खराब हुई है। हमें ये पता करना है कि किडनी फंक्शन जो पहले ठीक था वो अब क्यों खराब हुआ है। अब इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई है किडनी डिजीज के बारे में और आप इसको देख भी सकते हैं। मैं सिर्फ यूरिया लेवल पे फोकस करना चाहता हूँ इस वीडियो पे, तो आप देख सकते हैं नीचे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में भी हैं और लिंक्स भी लगे हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस है किडनी डिजीज पे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अब क्या आपको कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए यूरिया लेवल कम करने के लिए? कई लोग नैक ले लेते हैं, एन एसिटाइलसिस्टीन ले लेते हैं, कीटो एनालॉग्स लेते हैं, ये सोच के कि इससे यूरिया लेवल कम होगा। देखिए, रूट कॉज को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रूट कॉज ढूंढ लिया तो मेडिसिन उसी हिसाब से दी जाती है या शायद ना भी दी जाए। अगर तो हाई प्रोटीन इंटेक की वजह से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मॉनिटर करना है,
प्लांट बेस्ड प्रोटीन 60-40। डिहाइड्रेशन की वजह से तो आप अपना यूरिया लेवल, पानी का इंटेक बढ़ाइए और यूरिया लेवल चेक करा लिए 3-4 हफ्ते बाद। अब अगर किडनी डिजीज की वजह से तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और आपको हमारा 30 डे प्लान फॉलो करना चाहिए। अगर आपने अब तक नहीं देखा 30 डे प्लान, तो किडनी एंड हेल्थ क्लब में 30 डे प्लान है, हमने अभी रिसेंटली डिस्कस करा है और इसमें आपको पूरा 4 वीक का प्लान मिलता है कि आपको अगर किडनी डिजीज है तो क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप्स। अगर आप चाहे तो किडनी एंड हेल्थ क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। इस महीने जून में हम 11 वेबिनार्स कर रहे हैं, 11 टीचिंग सेशंस फॉर आवर मेंबर्स, ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके और अपनी किडनी डिजीज़ को बेटर मैनेज कर सकें। अगर आप चाहें तो आप किडनी एंड हेल्थ क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस कम्युनिटी जो मैंने बनाई है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स वी कैन डू, क्योंकि 60% पेशेंट्स अपनी हेल्थ इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली यूट्यूब से लेते हैं या फिर ऑनलाइन लेते हैं। तो ऐसी एक कम्युनिटी जहाँ पर मॉडरेटेड कोई स्पेशलिस्ट हो, तो आई थिंक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, एंड यू कैन गेट अदर स्पेशलिस्ट ऑल्सो टू गिव टॉक्स एंड टू गिव इन्फॉर्मेशन टू यू। तो आप चेकआउट कर सकते हैं अबाउट दिस कम्युनिटी। अब हम अगर आगे बढ़े यूरिया लेवल के लिए, अगर आपको किडनी डिजीज़ है और आपका यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, तो हमें किडनी डिजीज़ को मैनेज करना है, उससे यूरिया लेवल कम होगा। अगर किडनी डिजीज़ ऐसी पॉइंट पे पहुंच चुकी है जब आपको डायलिसिस की बात चल रही है और यूरिया लेवल बहुत ज़्यादा है, तो डायलिसिस ही ऑप्शन है इसको कम करने का। अब अगर हम बात करें कि कौन से खाने से यूरिया लेवल कम होता है, तो एग वाइट, जैसे मैंने बात की थी, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे जाना ये रेकमेंडेड है। आपको सब्जियां वगैरह, फाइबर इंटेक अपना इंक्रीज करना है, और अगर आप हाई प्रोटीन इंटेक भी ले रहे हैं तो आपको पानी का अपना इंटेक ज़्यादा करना है, कम से कम 3 लीटर बोलते हैं, 3 से 3.5 लीटर अगर आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है। अगर हम प्रोटीन इंटेक की बात करें तो हमारा रेकमेंडेड प्रोटीन इंटेक अराउंड 1.2 टू 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट है। एथलेटिक्स की बात करें तो 1.5 टू 2 ग्राम्स, सीकेडी की बात करें तो 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। देखिए, यूरिया लेवल को देख के मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि कई लोग पैनिक करते हैं यूरिया लेवल देख के। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको समझना है कि ये क्यों हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ, और किडनी एंड हेल्थ क्लब को चेकआउट करना ना भूलें। नमस्ते।